नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और आज बात करने वाले हैं नंबर 8 वालों की, यानी कि आपकी, यानी उन आत्माओं की जो इस धरती पर कर्म को समझने आई हैं, सच्ची मेहनत करने आई हैं और न्याय लाने के लिए ही जन्मे। नवंबर 2025 का आपके लिए एक ऐसा महीना रहेगा जहां मेहनत है, पेशेंस है और डेस्टिनी है, तीनों एक साथ चलने वाले। कुछ पुराने फल अब आपके सामने आने वाले हैं और कुछ नए कार्मिक लेसन्स, कुछ सीख आपको सिखाने वाले हैं कि हर चीज डिवाइन टाइमिंग पर ही होती है, चाहे कुछ भी कर लो। चलिए जानते हैं यह महीना आपके करियर, लव, मनी और स्पिरिचुअल ग्रोथ को कैसे शेप करने वाला है। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगभग रोज आपके लिए लेकर आ रहे हैं जानकारी भरे न्यूमरोलॉजी के वीडियोस। क्योंकि अगर किसी को अपने जन्म कुंडली का नहीं पता है तो उसके लिए न्यूमरोलॉजी सब्जेक्ट बनाए, बहुत गहरा है, बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट। एक डिवाइन लाइट है, एक इंट्यूशन है, ऊपर वाले का इशारा। साथियों, आप लोगों में शनि की एनर्जी है। एक अचीवर हैं आप, एक रियलिस्ट हैं आप, एक कर्मा के बैलेंसर हैं आप। स्वामी ग्रह शुक्र शनि है आपके लिए, जो न्याय के मालिक हैं, कर्म के मालिक हैं, अनुशासन के मालिक और यथार्थ के ग्रह हैं। करियर और प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करूं साथियों, तो नवंबर 2025 आपके लिए एक मेहनती महीना रहेगा, लेकिन हर प्रयास एक रिवॉर्ड में बदलने वाला है। यहाँ पर जो लोग पिछले कुछ महीनों से स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें अब क्लियर प्रोग्रेस यहाँ पर दिखने वाली है। जॉब में आपको प्रमोशंस और रिकग्निशन भी मिलने वाले हैं और किसी बड़ी अथॉरिटी पोजीशन के भी यहाँ पर योग बन सकते हैं। बॉस या फिर सीनियर आपको ट्रस्टेड प्रोजेक्ट्स आपको सौंप सकते हैं। बस याद रखिएगा, शनि रिवॉर्ड देता है, लेकिन धीरे और स्थायी रूप से देगा, एकदम से नहीं। तो शॉर्टकट से बचिएगा। बिजनेस वाले अगर आप हैं तो ये महीना आपको ग्रोथ के संकेत भी देगा, लेकिन साथ ही प्लानिंग और स्ट्रक्चर की भी बहुत ज़रूरत है साथियों। मिड नवंबर तक कोई बड़ा डिसीजन लेने से तो बहुत ही बचना होगा। पहले पूरी डिटेल्स को गहराई तक जाकर समझिए, रिसर्च कीजिए। जो लोग लॉ में हैं, फाइनेंस में हैं, सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में हैं, माइनिंग में या फिर रियल एस्टेट में है, उनके लिए महीना बहुत विशेष शुभ रहने वाला है। आपके लिए करियर मंत्र एक रहेगा कि पेशेंस इज माई सुपर पावर। धैर्य से चलिए। अब आपकी लव लाइफ के बारे में बात करता साथ, तो लव लाइफ में नवंबर 2025 इंट्रोस्पेक्शन का समय लेकर आया। नवंबर का महीना नंबर 8 वाले लोग आपके लिए प्रैक्टिकल जो कि आप हैं, इस महीने दिल को थोड़ा सा सॉफ्ट रखना होगा आपको, भले ही आप कितने भी प्रैक्टिकल हो। सिंगल नेटिव्स अगर आप हैं, आपकी कोई शादी नहीं हुई है, आपके पार्टनर नहीं है, किसी से अगर आपकी कोई कनेक्शन नहीं बना है, तो किसी मैच्योर या फिर कार्मिक कनेक्शन से आप मिल सकते हैं। ये रिश्ता गहराई वाला होगा जो आपके सोचने के तरीके को बदल कर रख देगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी रहेगी। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ट्रस्ट ही सबसे बड़ा कीवर्ड होगा। अगर आप इमोशनल वॉल्स बनाएंगे, दीवारें बनाए हुए हैं अगर आपने बीच में अपने, तो उन्हें तोड़ दीजिए। अब समय आ चुका है। शादीशुदा लोगों के लिए घर और जिम्मेदारियों से जुड़े हुए डिसीजन लेने होंगे उन्हें। मिड नवंबर के बाद में रिलेशनशिप स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है और रोमांस के लिए 10 और 22 नवंबर बहुत शुभ रहेंगे। इन दिनों पार्टनर को एक हार्टफेल्ट लेटर या मैसेज जरूर भेजिएगा। मनी और फाइनेंस की अगर बात करूं साथियों, तो वित्तीय रूप से नवंबर 2025 आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। किसी पुराने प्रयास का फल अब मिलने वाला है साथियों। जो काम आप लंबे समय से कर रहे थे, वो अब स्थायी इनकम या प्रॉफिट में बदल सकता है। इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन्स के भी यहाँ पर संकेत है साथियों। किसी अथॉरिटी फिगर या फिर सीनियर के माध्यम से पैसा आपकी जिंदगी में आ सकता है, लेकिन शनि हमेशा डिसिप्लिन मांगते हैं, इसलिए अननेसेसरी खर्चों से तो बिल्कुल बचिएगा। मनी मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देकर रखना होगा, तभी जीवन में इस महीने तो सफलता मिलेगी। आपके लिए एक फाइनेंशियल मंत्रा रहेगा साथियों कि ये बोलिए अपने आप से कि आई बिल्ड माई वेल्थ स्लोली, वाइजली एंड ऑनेस्टली। इन्वेस्टमेंट के लिए 15 से 25 नवंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी बेटर रहेगा। आपके हेल्थ और आपके एनर्जी लेवल की बात करूं, तो शरीर के साथ साथ इस महीने आपको अपने मन का भी ध्यान रखना होगा। जी हाँ, ओवरवर्क और स्ट्रेस, एंग्जाइटी आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, चिंता चिता समान है। बहुत ज़्यादा मत सोचिए, ज़रूरत से ज़्यादा काम मत कीजिए। इसलिए रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी रहेगा। आपकी हड्डियां, आपके घुटने या आपकी लोअर बैक से संबंधित तकलीफ आपको हो सकती है, इसलिए स्ट्रेच और रेगुलर वॉक की आदत ज़रूर डालिएगा। सैटर्न जो है वो आपकी बॉडी अलाइनमेंट से जुड़ा हुआ है। पोस्चर को सही रखना बहुत ज़रूरी है।
शाम के समय मेडिटेशन करना या फिर डीप ब्रीदिंग करना आपको ग्राउंडिंग और आपको फोकस देने वाली है। हर शनिवार हल्की फुल्की एक्सरसाइज और थोड़ा सा साइलेंस यानी शांति से समय बिताइएगा। एक स्पिरिचुअल मैसेज जो हर महीने आता है आपको देता हूँ, इस बार देता हूँ कि यूनिवर्स जो है वो इस महीने नंबर 8 वालों को ये कह रहा है कि जो बीज तुमने बोया है अब वही फल बनकर आपके पास लौट रहा है। तो अगर आपने सच्चाई, मेहनत और कंपैशन से काम किया है तो ये महीना ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है। लेकिन अगर कहीं शॉर्टकट्स या फिर ईगो में आपके कारण कोई गलती हुई है तो अब आत्म सुधार का समय है, अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। शनि आपको दंड नहीं देते, वो सिखाते हैं। जो किसी और को साथ आपने किया वो आपके साथ भी होगा, ताकि अगली बार आपकी आत्मा और भी पवित्र हो सके, इसलिए शनि आपको सिखाते हैं। मेडिटेशन करते समय ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा, यह आपकी कार्मिक बैलेंस को हील कर देगा। तो साथियों, नवंबर 2025 के लिए आपके कुछ लकी एलिमेंट्स भी हैं। नंबर 8 वालों के लिए लकी कलर रहेगा गहरा नीला या काला। लकी दिन रहेगा शनिवार और मंगलवार। दिशा रहेगी साउथ यानी कि दक्षिण। जेमस्टोन रहने वाला है नीलम यानी ब्लू सफायर। लेकिन अपने जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण कराने के बाद ही इसे धारण कीजिएगा। चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण गहराई से करा लीजिएगा। एक अफर्मेशन आपको देता हूं इस महीने, जो आपको बोलना चाहिए अपने आप से, लिखना चाहिए इसे बार बार। वो क्या है? माई पेशेंस बिल्ड्स माई पावर, माई डिसिप्लिन शेप्स माई डेस्टिनी। यानी कि मेरा धैर्य और जो मेरी सहने की, मेरे इंतज़ार करने की जो शक्ति है वही मेरी ताकत बनती है, और मेरे जो डिसिप्लिन है मेरा, वो मेरा भविष्य तय करेगा। इसे लिखिए, ये सभी के लिए, खासकर आपके लिए। रेमेडीज देता हूं आपको, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देता हूं। हर शनिवार सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाइएगा। किसी गरीब व्यक्ति को काला कपड़ा या फिर तिल दान कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज 10 मिनट साइलेंस में बैठकर अपनी सांस पर ध्यान दीजिएगा। शनि सांसों के कारक है। अपने माता पिता या किसी सीनियर का आशीर्वाद लेना कभी मत भूलिएगा। शनिवार को लोहे की कोई चीज दान कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, विशेष रूप से शाम के समय। साथियों, ये था नवंबर 2025 का प्रेडिक्शन 8 नंबर वालों के लिए। यह महीना आपको सिखाने आ रहा है कि जब आप सच्चाई से चलते हैं तो शनि भले ही देर हो लेकिन देते ज़रूर हैं, और वो भी भरपूर देते हैं। अगर आप नंबर 8 वाले हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आई ट्रस्ट माई कर्मा एंड आई वॉक ऑन माई पेशेंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। 8 नंबर वाले अपने दोस्तों को भी इसे आगे भेजिएगा ताकि उनका भी भला हो। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगा, जहां 9 नंबर की बात करूंगा, जहां पे मंगल की एनर्जी है, एक योद्धा की एनर्जी है, एक दानवीर की एनर्जी है, जो इस नवंबर अपने जुनून और हिम्मत से इतिहास रचने वाले। तब तक के लिए ग्राउंडेड रहिएगा, अपने कर्म करते रहिएगा और शांति से अपनी सफलता की कहानी गढ़ते रहिएगा। जय श्री राम।